बच्चे को गिराने की बात की जाती है तो जो घर की औरत होती है ना वही सलाह देती है। जैसे अगर कोई सास है तो वो अपनी बहू को सलाह देगी कि बेटी है इस बच्चे को गिरा दे। अगर ये मासिक धर्म है तो इसके बारे में बात करना अधर्म कैसे हुआ? तो ये जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो माँ सैनिटरी पैड के बारे में तो बाद में बताती है, सबसे पहले ये बोलती है कि इस बारे में किसी और की बात। जो लड़के ऐसे इशारे से सिगरेट मांगते हैं दूर से ही बोलकर, वो लड़के अपनी बहन के लिए सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाते। ऐसे किसी सरकारी स्कूल में जाइए रैंडमली और आप टीचर से एक सवाल कीजिए ना, टीचर को नहीं पता होता है वो बातें, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं डीडीसी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर में, जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। और मेरे सामने जो बैठी हुई है इनका पूरा नाम जानवी सिंह है और ये केवल बिहार में और भारत में नहीं जानी जाती है, पूरी दुनिया के एक पहचान बन चुकी है। और इतनी कम उम्र में इन्होंने जो काम किया है इन्हें दुनिया सलाम करती है। और आप लोग आज जानेंगे तो आप भी मजबूर हो जाएंगे कि एक इतनी कम उम्र की लड़की और अपनी विचार और अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया, किस तरीके से फेस किया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हम जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, और इसमें एक और हमारा मुद्दा रहेगा कि जो हमारे समाज के बीच में आज की लड़कियां अपनी पीरियड्स को लेकर, लैंगिक समानता को लेकर मुंह छुपाए बैठी रहती है, कुछ खुल के बातें नहीं कह पाती है। वो एक सिक्योरिटी जैसे होता है ना कि हम किसी सिक्योरिटी के अंदर में है, कुछ खोल के नहीं बोलेंगे इनके दबाव में, वैसे उन्हें समझ लिया। लेकिन उन्हीं सब चीजों पे एक भारत में एक मिसाल पेश करने वाली है जो इन सब चीजों पे खुल के बात करेंगी। बाकी आपको डीडीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा, महिला शक्तिकरण को लेकर आपको किस तरीके से ख्याल आया कि महिला शक्तिकरण पर और इतनी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिए? जी, तो मेरी जर्नी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, जब मैं 11 साल की थी। जब मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे समाज में कितना कुछ गलत हो रहा है लड़कियों को लेकर। और इसकी शुरुआत एक छोटे से इंसिडेंट से हुई थी कि मैं अपने रिश्तेदार के घर पर थी और उनको लड़की हुई थी और इसी कारण से सभी लोग इतने उदास हो गए थे। तो शुरुआत तो वहीं से हुई और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, पिछले 5 सालों में बहुत कुछ नया देखा, बहुत कुछ नया सीखा। और इसी के साथ साथ मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहता है कि जब भी मैं किसी लड़की को सफर करते देखती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ आगे और इस क्षेत्र में करने की जरूरत है। कि आपने कहा ना मासिक धर्म, तो जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर ये मासिक धर्म है तो इसके बारे में बात करना अधर्म कैसे हुआ? लोग ये कहते हैं ना कि इस समय पे मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, इस समय में फूल तुलसी के पौधे को नहीं छूना है, इस समय पे अचार को नहीं छूना है, वो सड़ जाएगा। तो जब ये धर्म है, जब इस चीज के आगे ही लग गया धर्म, हमारे भारत में कामाख्या माता का मंदिर है जो कि गुवाहाटी आसाम में स्थित है। वहां पर माता के इस रूप की पूजा होती है और जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं घंटों तक कि माता का वो लाल कपड़ा उनको नसीब में मिल जाए, वही लोग अपने घर की बहू बेटियों को इस बारे में खुल के बोलने नहीं देते हैं। जो भी लड़कियां शर्माती हैं सैनिटरी पैड खरीदने में, मैं उनको यही कहूंगी कि हाँ, शुरू से यही सिखाया जाता है ना बचपन से हमें कि इन सब इश्यूज पे चुप रहना है, इन सब बारे में बात नहीं करनी है। जब एक लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो माँ सैनिटरी पैड के बारे में तो बाद में बताती है, सबसे पहले ये बोलती है कि इस बारे में किसी और के पास नहीं बोलना है। और जो कि बिल्कुल गलत होता है। एक लड़की को शुरू से ही पता होना चाहिए कि ये उनके जीवन का एक हिस्सा है और एक काफी अहम और काफी खूबसूरत हिस्सा मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि अगर ये ना हो तो एक औरत माँ नहीं बन सकती है। और अगर एक औरत माँ बनना बंद कर दे तो हमारी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो जहाँ है वहीं पर रुक जाएगी। तो इतने बड़े मुद्दे पे इतना शर्माना। जब आप दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले आपने सही कहा कि लोग लेडी को देखते हैं कि दुकान पे कोई औरत होगी तो उनसे मांगेंगे, अगर कोई जेंट्स है तो उनको धीरे से लोग कान में बोलते हैं, वो उसको न्यूज़पेपर में फोल्ड करके और इस तरह से छुपा के जैसे कुछ गलत खरीद कर ला रहे हैं। लोग सिगरेट, बीड़ी, रजनीगंधा ये सब खुल के मांग लेते हैं बोल के, लेकिन एक सैनिटरी पैड मांगने में लोग शर्मा जाते हैं। लोग तो आजकल रजनीगंधा, गुटखा, सिगरेट मारने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल गर्व। आप दुकान पर जाके देखिएगा, जो लड़के ऐसे इशारे से सिगरेट मांगते हैं दूर से ही बोलकर, वो लड़के अपनी बहन के लिए सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाते हैं खुल के बोलकर। मैं तो यही कहूंगी, एक बार इंटरव्यू हुआ था मेरा और मेरे भाई का साथ में, तो हम दोनों ने उसमें यही कहा था कि एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे पवित्र और सबसे प्यारा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक औरत की लाइफ का, पीरियड्स का जो हिस्सा होता है, उस बारे में ना तो हम अपने घर वालों से कह पाते हैं, ना किसी दोस्त से बात कर पाते हैं। तो इस बारे में लड़कियों को ही पहल करनी होगी, उनके बिना किए कुछ नहीं होगा। और हम पुरुषों पर इल्जाम लगाता है हमारा समाज कि एक पुरुष
पुरुष ने ऐसा कहा या फिर एक लड़के ने ऐसा बोल दिया। हमारे समाज में ना एक औरत की दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। आप घर में देखिएगा। आपने ये बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये लोग आज के मानते नहीं है कि एक औरत की दुश्मन हो सकती है। होती ही है, एक औरत ही। जब आप देखिएगा ना कि पेट में बच्चे को गिराने की बात की जाती है, तो जो घर की औरत होती है ना, वही सलाह देती है। जैसे अगर कोई सास है तो वो अपनी बहू को सलाह देगी कि बेटी है, इस बच्चे को गिरा दो। उस समय कोई पुरुष नहीं कहने आएगा उनसे। एक लड़की जब छोटे कपड़े पहनकर रोड पर चलती है तो एक पुरुष तो बाद में उस पर कमेंट करेगा, जो औरतें होती हैं वो पहले कमेंट कर देती हैं। एक लड़की को ये सिखाने वाला कि वो लड़की है और वो कमजोर है, ये एक औरत ही होती है। बाद में किसी पुरुष का रोल आता है ना। घर में बच्चा सबसे करीब किसके रहता है? माँ के करीब। माँ एक औरत होती है। माँ के अलावा आपके लाइफ में जितनी भी औरतें हैं, कहीं ना कहीं औरत को रोकने वाली एक औरत बन चुकी है। और जिस दिन ये चीज हटेगी, जिस दिन आप देखिए कि अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो एक औरत से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उसे लगता है कि ये लड़की क्यों आगे बढ़ रही है, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही ये तो हूँ। जलन होने लगती है। बिल्कुल। और जिस दिन ये जलन की भावना, ये द्वेष की भावना औरतों में आपस में हट जाएगी, बहुत सारी समस्याएं उसी दिन सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, अभी देखा जा रहा है वर्तमान समय में 12, 13, 14, 15 वर्ष यानी लेकर 20 वर्ष की उम्र में आजकल की लड़कियां देखा जा रहा है कि कभी किसी के साथ, कभी स्कूली समय में, कभी किसी लड़के के साथ, यानी गलत माहौल में वो जा रही है। लेकिन जब कुछ हो जा रहा है तो लड़का दोषी हो, लेकिन सारी गलतियां लड़कियां की भी होती है। मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। क्योंकि अगर लड़की का सहमति नहीं हो हाँ। तो कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बना बन सकती है, सकता। उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन समाज क्यों नहीं मानता है? मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि मैं हर लड़की को कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई लड़का तुम्हें ऐसे टच तक नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी की बाप की औकात नहीं है कि किसी लड़की को टच कर दे बिना उसकी मर्जी के, उसकी हिम्मत नहीं है। जी हाँ। और मैं लड़कियों को और पूरे समाज को ये कहना चाहती हूँ कि जब गलती दोनों की होती है तो सजा एक को क्यों मिले। एक लड़की कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अगर वो जबरदस्ती थी, अगर वो रेप था, तो तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम दुनिया के सामने लड़ सको, बोल सको। लेकिन अगर तुम्हारी सहमति से हुआ, तुमने गलत कर लिया, तुम्हें एक बार भी अपनी लाइफ का, दुनिया को छोड़ दो। मैं कभी भी किसी लड़की से ये नहीं कहती कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि दुनिया वालों का तो काम ही है सोचना। तुमने एक बार भी खुद के बारे में भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस गलती से तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। एक लड़की जब कम उम्र में माँ बन जाती है तो उसके लाइफ की में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे चलकर इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, ये नहीं समझ सकते लोग। तो मैं उनको यही कहूंगी कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचना शुरू करो। ये मैं तुमसे फिर जो भी लड़कियां देख रही हो मुझसे कहेंगे कि आप भी तो कह रही हैं कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे। दुनिया वालों को साइड करो, खुद को सबसे पहले रखो। ये विश्वास रखो। ये सोचो ना कि तुम अपनी लाइफ में एक एक स्टेप इंसान को फूक फूक कर रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ की किस गलती के कारण कितना बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आ जाता है।